हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, नोट्स पढ़ते जा रहे हैं, है ना। और मुझे लग रहा है शायद आप भी उन्हीं में से हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स पे नोट्स रिवाइज करी जा रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे, पीवाईक्यूज भी ढंग से नहीं कर रहे, जो टेस्ट सीरीज वगैरह है वो भी नहीं दे रहे, क्योंकि यही लगी जा रहा है बार बारी कि कॉन्फिडेंस डाउन होगा, है ना। मैं इतने पक्के मन से कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स की क्वेरीज आई हैं और ये मैं हर साल देखता हूँ, है ना। इतना एक्सपीरियंस हो गया है मेरे को, तो हर साल यही डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स को कि सर हमारा ना बहुत कॉन्फिडेंस डाउन होता है, हमसे क्वेश्चन नहीं होते, है ना। हम थ्योरी रिवाइज करते जाएंगे, है ना। आपने जो नोट्स बनवाए थे, जो हमने मतलब पढ़ाई करी है, उसी को बार बार रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें याद भी आती हैं, लगता है कि हाँ चलो थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, रिवीजन भी हो जाती है, थोड़ा मन भी लगा रहता है और थोड़ा टेंशन भी कम आती है। जैसे क्वेश्चन उठाते हैं ना, क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं होते हैं। तो यही रिस्क ले रहे हैं कि पढ़ते जाते हैं, बार बार रिवाइज करते जाते हैं, गेट एग्जाम में बैठेंगे, देखी जाएगी क्वेश्चन लगभग तो शायद सॉल्व हो ही जाने चाहिए, हमने इतनी बारी नोट्स पढ़े होंगे एंड सो ऑन। बेटा, कड़वी बात लेकिन सच्ची बात ही गलत आदत है। इसको अभी शट डाउन करो, अभी इसको बंद करो। ठीक है, गेट कोई ऐसा पेपर नहीं है आप सोचो कि थ्योरी पढ़ पढ़ के चले जाएंगे और पेपर में जाके क्वेश्चन सॉल्व कराओगे, नहीं होगे। क्वेश्चन ट्विस्टेड होते हैं बेटा, एकदम ऐसे, है ना। वो ट्विस्ट खोलना आना चाहिए आपको। वो कैसे आएगा, ऑफ कोर्स प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन प्रॉब्लम सबसे बड़ी क्या है, आप बोलोगे कि सर ये तो विशेष सर्कल में फंसने वाली बात है। प्रॉब्लम तो सबसे बड़ी यही है कि हम क्वेश्चन कर दे तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन होता है, सॉल्व तो होते नहीं, याद आता नहीं कुछ, तो क्या करें। सबसे सिंपलेस्ट वे आउट मैं अब आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से और आराम से सुनना। और ये इतनी फायदेमंद ट्रिक है आप लोगों के लिए, आपको सच बता रहा हूँ मजा आ जाएगा। देखो करना क्या है ना, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है आपके अंदर, जो मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, जड़ को पकड़ा करो, जो जड़ है ना, जो रूट कॉज है उसको पकड़ो। टेंशन आपके माइंड में बिल्ड क्यों हो रही है, मुझे ये बताओ। टेंशन बिल्ड इसलिए हो रही है क्योंकि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन बना के बैठ गए हो कि मैंने पूरा साल मेहनत करी है, अब तो ऑफ कोर्स मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, है ना। मैंने पूरा साल मेहनत करी, नोट्स बनाए, लिखे, इतना कुछ किया, उसके बाद पीवाई क्यूज तो ढंग से सॉल्व हो, वो भी नहीं होते, है ना। ये आ रही है ना प्रॉब्लम। तो सबसे पहली प्रॉब्लम जो है एक्सपेक्टेशन वाली, उसको बंद करो। मतलब इन द सेंस, आप अपने आप से एक्सपेक्ट करना बंद कर दो कि हाँ जी मेरे को चीजें आती हैं, मैंने इतनी मेहनत करी है, मैंने इतनी पढ़ाई करी है। आधा इंसान तो तभी खत्म हो जाता है सोच सोच के कि यार इतनी मेहनत कर डाली मैंने, इतना पढ़ डाला, इतने नोट्स लिख डाले, उसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, तो मैं क्या करूं। मेरा दिमाग खराब है, या मेरे अंदर दिमाग कम है, या मैं कमजोर हूँ, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है ना। ये सेल्फ डाउट और ये सब प्रॉब्लम्स है ना, इनको पहले हटाओ, सोचना बिल्कुल बंद कर दो। तो करना क्या है, आप ध्यान से सुनो। आपने पीवाई क्यू उठाना है, सॉल्व हो गया, बहुत अच्छी बात है, अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करो, अपने लिए ताली बजाओ, जो करना है करो, बहुत अच्छी बात है। अगर सॉल्व नहीं हुआ ना, आराम से तसल्ली से नोट्स खोलो, उस टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, क्योंकि इससे ना सो कॉल्ड आपके अंदर एक भूख पैदा होगी पढ़ने की। सबसे बड़ी मुसीबत ये भी होती है, आप नोट्स खोल के बैठोगे, आपको लगेगा ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, चल ठीक है यार छोड़, आगे बढ़ो, अगला अगला टॉपिक, अगला टॉपिक। लेकिन वो ढंग से चीज नहीं आती होती है आपको, वो कंसेप्ट नहीं आता होता। तो क्या आता है क्या नहीं आता, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, ये आप डिसाइड नहीं करोगे, ये मैं डिसाइड नहीं करूंगा, डिसाइड करेंगे पीवाईक्यूज। सिंपल बात है, एकदम सिंपल। कोई सब्जेक्ट कोई टॉपिक आपको आता है कि नहीं, वो पीवाईक्यू से डिसाइड होता है बेटा, ऐसे डिसाइड नहीं होता। सिंपल बात है एकदम। पीवाईक्यूज आपके आगे एक शीशा है, एक मिरर है, उसी से सारा कुछ डिसाइड होना है। अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है तो फिर आप उनको क्यों छोड़ रहे हो बेटा, क्यों बेवकूफी कर रहे हो, है ना। एक्सपेक्टेशंस बिल्कुल बंद करो। सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ नोट्स खोलो, पढ़ाई करो और उसके बाद करो। फिर भी नहीं हो रहा तो सोल्यूशन देखो, और क्या है ना। बट फालतू की एक्सपेक्टेशंस मत रखो, क्योंकि बेटा चीजें अभी आपके शायद माइंड में ढंग से फिट नहीं हुई हैं। ये फिट जाके तब होंगी जब आप बार बार पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करोगे, और बाकी जैसे टेस्ट सीरीज में एनरोल होगे, जो भी आप टेस्ट दे रहे हो वहां से होगी। बार बार प्रैक्टिस करने से चीजें होंगी, और जनवरी के महीने में जाकर के, मिड जनवरी जब पार हो जाएगी ना, तब जाकर के आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि हाँ जी अब मेरे को चीजें आती हैं, अब मेरे सामने लाओ क्वेश्चन, मैं सॉल्व करके दूंगा। अभी से क्यों सोचते हो इतना, अभी तो बहुत टाइम है बेटा। महीना डेढ़ में, मतलब 40-50 दिन अगर कोई कहे ना तो दुनिया पलट सकती है 40-50 दिन में, बहुत ज्यादा टाइम है, ऐसे मत सोचो टाइम नहीं है, टाइम बहुत है। अगर तुम ढंग से इसको यूटिलाइज करोगे तो, ठीक है, रात दिन एक करो, ढंग से मेहनत करो,
पीवाईक्यूज करो, बिल्कुल उल्टे काम करो, अब एकदम उल्टा, है ना? गियर शिफ्ट कर दो। पहले मैं हमेशा क्या बोलता था, थ्योरी में जान होती है, थ्योरी करो, थ्योरी करो, थ्योरी करो और उसके बाद क्वेश्चन करो। पहले थ्योरी करो फिर क्वेश्चन करो। अब उल्टा काम कर दो, एकदम गियर शिफ्ट मार दो, यू टर्न मारो। क्वेश्चन करो, उसके अकॉर्डिंग देखो, हाँ जी, अगर सॉल्व हो गया बहुत अच्छी बात है, नहीं तो उसकी थ्योरी पढ़ो। बस सिंपलेस्ट वे आउट है। रिवर्स इंजीनियरिंग, एकदम उल्टा काम करो। क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पीवाईक्यूज उठाया, सॉल्व हुआ, बहुत अच्छी बात है। नहीं हुआ, वापस से नोट्स खोलो, उसको टॉपिक को दोबारा से पढ़ो, रिवाइज करो, जो भी भूल रहे थे एटलीस्ट आपको याद आ जाएगा, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। फिर भी नहीं हो रहा, सॉल्यूशन देखो। बस इस टाइम पे ये काम करना है। फालतू एक्सपेक्टेशन मत करो कि हाँ जी मेरे से तो होना ही चाहिए था और मेरा फ्रेंड करता चला जा रहा है, मेरे से तो नहीं हो रहा। बेटा आपको क्या पता आपके फ्रेंड ने कितनी मेहनत कर रखी है। कोई आपका कोई सच्चा यार दोस्त तो आजकल खैर बहुत कम चांसेस है मिले, लेकिन ऑफ कोर्स लोग तो झूठ ही बोलेंगे, है ना, कि मैंने तो तैयारी नहीं करी थी, मेरी तो कच्ची पक्की तैयारी है, ऐसा है वैसा है। अंदर अंदर पता नहीं क्या करके बैठा होगा वो, है ना? और आपको पता भी नहीं होगा वो 2 साल 3 साल से मेहनत कर रहा होगा। या हो सकता है उसका मैथमेटिकल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग हो, उसकी मैथ्स बहुत अच्छी हो, अप्रोच करना अच्छे से जानता है, मैथ्स और एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा अगर किसी स्टूडेंट का, तो बहुत जल्दी गेट के सवाल सोल्व करता जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर मैथमेटिक्स एप्टीट्यूड ये सब चीजें आपको नहीं आती हैं, तो फिर बेटा थोड़ा मुश्किल है ना? तो मुश्किल उसमें भी कुछ नहीं है, आप टाइम लगाओ, है ना? रिवर्स इंजीनियरिंग फॉलो करो, सॉल्व हो रहा है अच्छी बात है, नहीं तो अप्रोच बिल्डअप करो ना बेटा। धीरे धीरे काम करोगे, मेहनत करोगे तो सब काम होगा। क्या चीज नहीं हो सकती मुझे ये बताओ? सब कुछ पॉसिबल है आज की डेट में। द ओनली थिंग इज मेहनत करने वाला आदमी चाहिए बस। ठीक है? सो प्लीज अच्छे से मेहनत करो। और सबसे बड़ी टिप आज की मेरे लिए आपके लिए आज के लिए मेरी तरफ से आपको यही है कि एक्सपेक्टेशंस मत करो। ठीक है? बंद करो फालतू की एक्सपेक्टेशंस कि मेरे से होना चाहिए था, मेरे से तो मेरे फ्रेंड ने आधी मेहनत करी है, उसने तो कुछ करा भी नहीं है, उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, मेरे से नहीं हो रहे हैं। कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? आपको क्या पता उसका क्या बैकग्राउंड है? ठीक है? बैकग्राउंड का बहुत बड़ा रोल है बेटा गेट एग्जाम में, बहुत बड़ा रोल है ना? जो जिनकी मैथमेटिक्स अच्छी है, जो एप्टीट्यूड बहुत अच्छा है जिनका, जो शुरू से मतलब थोड़ा से अच्छे हैं पढ़ाई में और चीजों में, वो कर लेते हैं। बीटेक में जिन्होंने मतलब थोड़ा बहुत मेहनत करी है, ऑफ कोर्स नहीं करते हैं लोग, पर जिन्होंने कर रखी है, थोड़े बहुत सब्जेक्ट्स की नॉलेज है, बेसिक बेसिक भी नॉलेज हो ना, उससे भी बंदा बहुत स्पीड पिकअप कर जाता है गेट में। क्योंकि आप देखते होगे कई कई होते हैं 6-6 5-5 6-6 महीने में टॉप रैंक ले आते हैं, है ना? कई 2-2 साल रगड़ते रहते हैं फिर भी नहीं होता। तो वही बात है ना? इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड। सिंपल भाषा में बोले तो पुराने पाप तो बेटा आगे आएंगे। तो अगर पहले पाप कर रखे हैं तो फिर अब भुगतना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना? हाँ बट कोई बात नहीं, रैंक सबकी आती है, मेहनत करनी पड़ती है, दैट्स इट। तो वो आपकी इच्छा है, आप किस तरीके से काम करते हो। बट प्लीज ये बेवकूफी बिल्कुल मत करो कि सिर्फ नोट्स नोट्स पढ़ जाऊंगा, पेपर में जाके देख लूंगा, जो भी होगा देखा जाएगा। ना ना ना, ऐसे बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो, इससे कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ठीक है? चलिए ओके, वीडियो अच्छा लगा प्लीज लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा हाँ, एक बात मैं और आपके साथ करता चलता हूँ, मेरे को याद आ रही है बेटा, जो अभी मैंने कल से शायद टीओसी का बैच स्टार्ट किया है, रजिस्ट्रेशन ओपन है, आप ऐप में जा करके देख सकते हैं। बैच मिल रहा है आपको सिर्फ 555 रुपीज में, और इतना वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप यूट्यूब पे लेक्चर्स देखे होंगे, अगर आपने मेरे टीओसी के, तो पता लग रहा होगा। जो यूट्यूब पे है वो ऑफ कोर्स 150-160 आवर्स का है, काफी बड़ा है, लेकिन इसको मैं 60 to 70 आवर्स में कंडेंस करके ऐप पे पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लेना चाहते हैं कोर्स तो आप ले सकते हैं। और जो डाउट आ रहे हैं स्टूडेंट्स को, मैं वो भी क्लियर करता चलता हूँ बेटा। मॉर्निंग में मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आफ्टरनून तक जा करके उसकी एडिटिंग कंप्लीट होती है, और इवनिंग तक जा करके वो सर्वर पे अपलोड होता है। ठीक है? तो इवनिंग तक आपको रोज एक एक लेक्चर मिलता रहेगा, 2-2 घंटे के आसपास का मैं रोज एक एक लेक्चर बनाऊंगा। 31 दिसंबर तक लास्ट डेट है, उससे पहले पहले आपका टीओसी सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपके अब सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स डाउट्स पूछ रहे हैं, ईमेल कर रहे हैं। और प्लीज इस बात का ध्यान रखो, इवनिंग तक आपको वेट करना पड़ेगा लेक्चर का, इवनिंग तक आपको मिल जाएगा, मतलब डेली रोज आपका एक रूटीन सेट हो जाएगा। शाम को मैं एग्जैक्ट टाइम तो नहीं बता सकता, 6-7-8 बजे तक रोज आपको मिल जाएगा एक एक लेक्चर। ठीक है? डेली आता रहेगा 2-2 घंटे का। और हम काफ़ी अच्छे से इसको कवर अप करेंगे, क्वेश्चंस भी मैं काफ़ी सारे कराऊँगा। और मतलब मज़ा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ, और मैं गारंटी लेता हूँ एक-एक गेट का सवाल सॉल्व होगा, एक भी सवाल छूटेगा नहीं तुम्हारा। सबसे बढ़िया बात पता है क्या होती है? वो चीज़ नहीं, मैं पीवाईक्यू आपको बैठ के क्लास में कराता रहूँ, ये देखो ये इस साल में आया हुआ है, ये उस साल में आया हुआ है, ऐसे-ऐसे करके मैं पीवाईक्यूज़ कराऊँ, फिर उन्हीं को देखोगे तो ऑफ कोर्स वो तो सॉल्व होंगे। मैं क्या करता हूँ बेटा, मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग है। मैं पहले सारे पीवाईक्यूज़ देख लेता हूँ, और उसके बाद लेक्चर बनाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि जब आप करने बैठेंगे ना सवाल, आपके बड़े आराम से सॉल्व होते चले जाएंगे, है ना? तो मैं डायरेक्टली ये नहीं बोलूंगा कि ये ऐसा, ये इस साल का पे क्वेश्चन है, ये इस साल का क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे मैं क्वेश्चन लाऊं तुम्हारे सामने सॉल्व करूं, वो टाइम की बर्बादी है बेटा। क्यों?
मैं थ्योरी इतनी ज़बरदस्त आपको बना करके दूँगा कि बस सॉल्व होता चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ख़ैर आपने मेरा यूट्यूब पे देखा होगा तो आपको पता लगता होगा कि मैं किस स्टाइल से चीज़ों को टीच करता हूँ। ठीक है? पूरे डीप में जाएँगे एकदम अच्छे से, स्किप करना मेरी डिक्शनरी में नहीं है, एक भी बात मैं स्किप नहीं करूँगा, ढंग से आपको एक-एक बात समझाऊँगा। ठीक है? और 555 में कुछ नहीं आता, बिलीव मी, नथिंग, यू विल गेट नथिंग। बट इतना अच्छा आपको कोर्स मिल जाएगा और एट लीस्ट सब अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो ताकि सबको पता लग सके, इतने कम प्राइस में और इतना वर्ल्ड क्लास कंटेंट आपको मिल सकता है। और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स ऑलरेडी कंप्लीटेड है, आप ऐप पे जाके देख सकते हो और वो अराउंड 90 आवर्स में मैंने कंप्लीट कराया है। लास्ट कुछ दिन है बेटा, अगर आपका कोई टॉपिक छूटा हुआ है डिस्क्रीट में या डिस्क्रीट पूरा छोड़ के बैठे हो, उस कोर्स को परचेज कर लो। बिलीव मी, बहुत फायदा होगा आपको। ठीक है? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय। अच्छा, और एक बात बेटा, रिफंड पॉलिसी किसी की नहीं होती, मेरी रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आपको कंटेंट समझ नहीं आया ना, आपको लग रहा है कि हाँ जी, सर ने जो पढ़ाया हमारे को नहीं मजा आया या नहीं समझ में आया, आप चाहे डिस्क्रीट का कोर्स ले लो, चाहे टीओसी का ले लो, मैं आपको पैसे वापस कर दूंगा। इससे बड़ी बात मैं और कुछ नहीं कह सकता। ठीक है? तो अगर मैं इतना कॉन्फिडेंट होके आपसे इस तरीके से बात कर सकता हूँ, तो आप सोच पा रहे होगे कंटेंट में कितनी जान है। ठीक है? और मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा, मैं आपको अपने बच्चों की तरह प्यार करता हूँ, धोखा कभी नहीं करूँगा आपके साथ, नेवर एवर, कभी नहीं करूँगा। ठीक है? और इतने प्राइसेज़ में आपको कहीं पढ़ने को मिल जाए, तो भी मुझे बता देना। ठीक है? ओके, बाय बाय।